हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में रेखागणित के अंक में हमने पढ़ाया दो रेखाओं का समायोजन। दो रेखाओं के समायोजन में प्रच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाएं पढ़ाया। और उससे पहले रेखागणित के बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो बताया। अब दो रेखाओं के समायोजन में अगला पॉइंट आता है कोण। कोण कहते किसे हैं ये हमें देखना होगा। किसी तल पे खींची गई दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलती हो तो जो उनके बीच का स्थान होता है वही कोण कहलाता है, उसे ही कोण कहते हैं। जैसे सपोज दैट रेखा ए बी, दो रेखाएं तल पे समायोजित की गई हैं, रेखा ए बी और रेखा बी सी, जो एक दूसरे को बिंदु बी पे काटती हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो स्थान होता है यही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अंतःकोण और बाह्य कोण, जो इसके अंदर अब दोनों रेखाओं ए और बी, बी और सी के बीच का जो स्थान है वो कोण कहलाता है। इसके बाह्य भाग में भी जो स्थान आएगा ये भी कोण कहलाता है। इसको बेसिकली कह सकते हैं अंतःकोण और इसको कह सकते हैं बाह्य कोण। यदि किसी तल पे किसी तरह भी दो रेखाएं प्रच्छेद करें, दो रेखाएं प्रच्छेद करें, सपोज दैट ए बी एंड सी डी, रेखा ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, अगर ये प्रच्छेद कर रही हैं तो ये भी एक कोण का निर्माण करेगा, ये भी एक कोण का निर्माण करेगा, ये भी एक कोण का निर्माण करेगा और ये भी एक कोण का निर्माण करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी तल पे दो रेखाओं को समायोजित करें, वह एक दूसरे को कहीं न कहीं प्रच्छेद करती हैं, दोनों रेखाओं के मध्य के स्थान को ही हम कोण कहते हैं, चाहे वह अंतः हो या बाह्य हो। कोण को गणितीय भाषा में इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं और कोण की इकाई अंश होता है जिसे इस संकेत के द्वारा डिनोट करते हैं। उदाहरणतः जैसे 90 अंश लिखना हो तो 90 के ठीक ऊपर राइट हैंड को शून्य की तरह बनाते हैं, उसको अंश कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब हम देखते हैं कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? अक्सर बच्चे असमंजस में होते हैं कि कोण 5 प्रकार के होते हैं या 7 प्रकार के होते हैं। तो इस चित्र के हिसाब से आप देखेंगे तो कोण 7 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। शून्य अंश, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत् कोण और समकोण कोण। तो कोण 7 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से बहुत सी किताबों में दिया रहता है 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें दर्शाया जाता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और बृहत् कोण। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि शून्य कोण कैसे होता है, न्यून कोण कैसे होता है, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत् कोण, समकोण कोण कैसे बनते हैं। सबसे हम पहले देखें कि शून्य कोण। शून्य कोण यानी दो रेखाओं का समायोजन, यानी दो रेखा एक दूसरे को प्रच्छेद करें तो उनके बीच के स्थान को हम कोण कहते हैं। जबकि शून्य कोण के लिए यानी कोई रेखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो तो उनमें उनके बीच में कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हो तो उनके बीच का कोण शून्य कोण होता है। अब अगला देखते हैं न्यून कोण। इसी
गणितीय संकेतन में ही इसमें पूरी परिभाषा दे दी गई है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। यानी इसका परिभाषा ऐसे डिफाइन करेंगे कि वह कोण जो 0 अंश से अधिक होते हैं और 90 अंश से कम होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। उदाहरण 0 से बड़ा यानी 1 से लेके 90 से छोटा यानी 1 से लेकर 89 तक सभी कोण न्यून कोण होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 अंश, 2 अंश, 10 अंश, 20 अंश, 50 अंश, 45 अंश, 89 अंश, ये सभी कोण न्यून कोण होंगे। वह कोण जो 90 अंश का होता है समकोण कहलाता है, अर्थात दो रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके बीच के स्थान का कोण 90 अंश होता है। तो वह कोण जो 90 अंश का होता है क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। अब हम देखते हैं अधिक कोण क्या होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि 90 अंश से बड़ा 180 अंश से छोटा क्या होता है? अधिक कोण। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह कोण जो 90 अंश से अधिक होते हैं और 180 अंश से कम होते हैं वह अधिक कोण कहलाते हैं। 90 अंश से अधिक का मतलब 91, 92, 93, 94 अप टू 179 अंश तक के सभी कोण अधिक कोण कहलाते हैं। अब अगला ऋजु कोण सीधा लिखा हुआ है 180 अंश यानी दो रेखाएं एक दूसरे के आमने सामने से जुड़ी हो यानी सीधी रेखा हो तो कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। वह कोण जो 180 अंश का होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। अगला बृहत कोण, जैसा कि आपके मैथमेटिकल भाषा में लिखा हुआ है 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा। 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा क्या कहलाता है? बृहत कोण कहलाता है। अर्थात हम इस तरह से कह सकते हैं कि वह कोण जो 180 अंश से बड़े और 360 अंश से छोटे होते हैं बृहत कोण कहलाते हैं। अर्थात 180 से ऊपर 181 और 360 से कम यानी 359 यानी 181 अंश से लेकर 359 अंश तक के सभी कोण बृहत कोण कहलाते हैं। संपूर्ण का मतलब 360 अंश। 360 अंश का जो कोण होता है संपूर्ण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक बिंदु पे अधिक से अधिक 360 अंश का कोण बनता है। तो स्टूडेंट्स मेरे समझ से इस फिगर को, इस चित्र को आप बहुत ही संभाल के रखिएगा, इसको बहुत से ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर एक बार आपने सही से पढ़ लिया तो जिंदगी में कभी भी आपको फिर से उठा के देखने की जरूरत नहीं है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषा क्या है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही कि कोण क्या होता है और कोण के कितने प्रकार हैं, पूरा परिभाषा ही इस चित्र में दे दिया गया है। अब इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे 3 रेखाओं का समायोजन और 4 रेखाओं का समायोजन। तब तक के लिए धन्यवाद।